जी साइफर केस में आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई है, आम तरीन रिमार्क सामने आए हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नौयत की समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स आए हैं और ये मामला ये केस अब कंक्लूजन की जानिब बढ़ रहा है लग रहा है? आपको ठीक लग रहा है, मुझे भी आज लग रहा है कि फाइनली सरकार एक काम कर सकती थी कि केस को बहुत जल्दी भी आर्ग्यू कर सकती थी, जो उन्होंने कर दिया नीचे, और बहुत देर से भी आर्ग्यू कर सकती थी, जो उन्होंने आर्ग्यू कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। गालिबन आज उनका 7वां दिन था और 6 दिन तो वो अपना केस गफलत के ऊपर आर्ग्यू करते रहे, मेन मुद्दे से और मेन जुर्म पे बात नहीं होती रही। मगर आज जब मेन मुद्दे पर आए हैं तो कहीं पर बात रुकी या टिकी नहीं, फिर वो जिस तरफ भी पैर रखा जाता था वहाँ पर दिक्कत होती थी और दुश्वारी होती थी, और बेंच के मुख्तलिफ सवालात आते थे जिसके कोई खातिर ख़ास सेटिस्फैक्ट्री जो जवाबात हैं वो प्रोसिक्यूशन देने से कासिर रही। आज बड़ा काफ़ी मसरूफ़ दिन था आज इमरान खान साहब का। एक इंग्लिश की मूवी भी है यूजुअल सस्पेक्ट्स, उसमें जो भी जुर्म होता है तो यूजुअल सस्पेक्ट 1-2 लोग ही होते हैं। तो इस्लामाबाद में भी या लेटली 1.5-2 सालों में जो भी जुर्म हो रहा है यूजुअल सस्पेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं। तो अगेन आज की अगर मैं दिन की आपको मसरूफियत इमरान खान साहब की बताऊं, 7 ज़मानतें उनकी लगी हुई थी आज जज सिप्रा साहब के पास, जिसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का बड़ा बोगस सा केस है, इद्दत और निकाह का, आधे घंटे की मार है। जज साहब आज अदालत में नहीं आए और कहते रहे कि 14 तारीख तक मैं नहीं आ सकता। आज अलकादर के केस को रुकवाने की कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, उसमें नोटिस हो जाता है और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ही केस को तोशाखाना गिफ्ट्स को मुख्तलिफ अंदाज से बार बार रंग बदल के, एंगल बदल के प्रोसिक्यूशंस होती हैं। तोशाखाना ECP में भी 3 साल सज़ा हो चुकी हुई है। इससे पहले उनके केस में सज़ा जो है वो तोशाखाना में भी उनको 14-14 साल सज़ा हुई है, FIRs भी रजिस्टर हुई हुई हैं। मगर आज अनफॉर्चुनेटली फॉर द सेम क्राइम, फॉर द सेम ऑफेंस, फॉर द सेम ट्रांजैक्शन, फॉर द सेम प्रोसिक्यूशन, चौथी दफ़ा सरकार उसी केस को एक नया रंग देकर ले आई है। इससे एक बात तो बड़ा क्लियर है कि कोई केसेस नहीं बचे और पुराने केसेस को दोबारा अब जिसे कहते हैं ना रिफर्बिश करके उस सामने लाया जा रहा है। सो आज उसको भी रुकवाने की कोशिश की गई, उसमें भी सिर्फ नोटिस हुआ, केस को रोका नहीं गया। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब को किसी केस में अदलिया से फ़िलहाल रिलीफ नहीं मिल रही। तमाम केसेस तैयार हैं, तमाम केसेस राइप हैं, हर केस में सरकार का कॉन्डक्ट बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। मगर हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम वो अपने हम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हम उम्मीद और तवक्को वकला की किससे होगी? सिर्फ अदलिया से होगी और किसी से तवक्को नहीं है। मगर अदलिया से वो रिलीफ़ किसी भी सूरत, किसी भी फॉर्म में मुझे आते हुए बड़ी दुश्वारी, बड़ी दिक्कत और बड़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं। तो क्या सलमान साहब इमरान खान साहब को मुस्तकबिल या मुस्तकबिल करीब में आप रिहा होता हुआ या रिलीफ मिलता हुआ दिखाई उनको नहीं दे रहा? देखिए बात सुने, ये केसेस बहुत लंबी देर तक, एक होती है एम्बेरसमेंट, मैदान छोड़ के भागना, वो तो सरकार को ऑलरेडी हो रही है, रोज़ाना के हिसाब से हो रही है। एक टाइम होता है, एक पॉइंट आता है, एक लिमिट होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आज आप देखें साइफर का केस सुनना भी एक सज़ा ही बना हुआ था, तो वो आज फाइनली वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है। आई होप कल बेंच बैठे और कल बेंच बैठ के तो केस को मुकम्मल सुन ले, और जब मुकम्मल सुन लेगा तो रिबटल में मैंने तो 10-12 मिनट के मेरे चंद एक ही नुक्ते और चंद एक पॉइंट्स होंगे, हम वो देंगे और करके तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हम लीगल टीम अपना काम प्रोफेशनली जैसे कर रही है वो वैसे ही उसी एंथुसियाज़म से, उसी डेडिकेशन से सारी लीगल टीम, बहुत बड़ी लीगल टीम है इमरान खान साहब की, वो सारी की सारी काम कर रही। मगर मैं आज के दिन पे हैरान था, कितना मसरूफ़ दिन था। मुख्तलिफ़ नौयत के मुख्तलिफ़ केसेस, 8, 10, 12 दर्जनों के हिसाब से केसेस लगे हुए हैं, नए बनाने को तैयार हैं। पिछले जो वाइंड अप हुए हैं ख़त्म होने के लिए, वो ख़त्म नहीं किए जा रहे। प्रोसिक्यूशन के दलाइल से आपने सुना, उनसे क्या लग रहा है? अदालत के तेवर से क्या लग रहा है? क्या बॉडी लैंग्वेज? मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, देखें बरतानिया में एक सबमिशन होता है नो केस टू आंसर, कि डिफेंस उठती है और एक छोटा सा जुमला बोलती है कि हमने सारा मुकदमा सुन लिया है, जवाब देने के लिए है ही कुछ नहीं। तो सरकार ने 7 दिनों में
7 दिन वो सरकार आर्ग्यू करती है जिसके पास कुछ हो ना। लंबी लंबी बातें, लंबी रीडिंग्स, लंबा केस लॉ, स्टैच्यूट खींच के स्ट्रेच करके, ऐसे नहीं होता। क्रिमिनल लॉ में ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ें होती हैं, सीधी सीधी बनती है तो सजा दें, स्ट्रेच ना करें इसको। अब सलमान सफदर साहब, मुतादिद बार आप कह चुके हैं कि इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये मसाइल क्या अदालत के बजाय बाहर हल होंगे, पॉलिटिक्स के ज़रिए हल होंगे? इमरान खान साहब की बहुत बड़ी टीम है, पॉलिटिकल और लीगल। मैं सिर्फ लीगल पे काम करता हूँ। हाँ। और लीगल में मैं आप मुझे सिर्फ कोर्ट के अंदर काम करता देखेंगे। सवाल आपका अच्छा है, मगर मैं ये कहूँगा कि मेरा काम लीगल का है, मैंने पॉलिटिकल साइड पर नहीं जाना। सो पॉलिटिकल वालों से सर, एक ऑडियो का जिक्र किया गया जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बात की गई, उस हवाले से बताइएगा कि उस ऑडियो की क्या हैसियत है। उस ऑडियो लीक की आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स अब आ चुकी हुई हैं। बुशरा बीबी की भी एक जजमेंट है, बाबर सत्तार साहब का भी व्यू है। उस बाबर सत्तार साहब के व्यू से पहले जस्टिस आसिफ खोसा साहब का जज अरशद मलिक के केस में ऑडियो वीडियो, उसकी एडमिसिबिलिटी आर्टिकल 164, किन हालात में उस पर रिलायंस प्लेस की जा सकती है, बड़ा टफ और सख्त टेस्ट है। ये केस उसके करीब भी नहीं है। किसने रिकॉर्ड की, किसने अपलोड की, वो बंदा मंजर आम पर ही नहीं है। ये मुझे भी नहीं मालूम कि क्या था। देखिए, बात सुने, उस ऑडियो में क्या था हमें नहीं पता, वो ऑडियो किसने बनाई हमें नहीं पता, साइफ़र किधर है हमें नहीं पता, साइफ़र के रूल्स किधर है हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में रखा हुआ है, किस इल्ज़ाम पे रखा हुआ है, किस सबूत पे रखा हुआ है, वो हमें नहीं मालूम। थैंक जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज बहुत अहम रिमार्क सामने आए हैं कमरे अदालत में, और सलमान सफदर साहब भी अब आने वाले हैं। जी मैम, आज की समाअत को लेकर क्या कहना चाहेंगी? आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आइंदा अगर हमें जिस चीज़ से रोज़ गुजारा जाता है, कैदियों को तो अलग मशकल है, लेकिन जो हमारे साथ यहाँ कोर्ट में हो रहा है ना, आइंदा हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे हुकूमत को, जो हमें रोज़ जिस चीज़ से गुजारा जा रहा है। हमें यहाँ पे लेसन दिए जा रहे हैं। वो जो लॉ की किताबें हैं ना, यकीन करें हमें इन्होंने पूरी पढ़ के सुना दी हैं, और कोई मकसद नहीं है उसका। देखिए, कोई मकसद नहीं है उसका। मकसद सिर्फ ये है कि इस केस को कितनी देर घसीटना है, और इन्होंने वहाँ तक घसीटना है जब तक वो अलकादिर तैयार ना हो जाए। और जब अलकादिर की तैयारी हो जाएगी, उस पर कन्विक्शन हो जाएगी, तो इसकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ये तो आज हमें पहले से भी पता था, लेकिन आज ज़्यादती हमारे से हो रही है। हमें जो पूरी लॉ की किताब सुननी पड़ी है आज बैठ के। और एक और चीज़ इसमें से आज जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं, हालांकि वो बड़े शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन उनसे जो काम करवाया जा रहा है